अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31। आज उन्वान है कि हम शब-ए बारात क्यों ना मनाएं। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक से पहले 15 दिन पहले 15 शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं शाबान को बहुत सारे लोग शब-ए बारात मनाते हैं। और जब उलमाए किराम से पूछा जाता है कि शब-ए बारात के अंदर हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, करें कि ना करें, तो इस सिलसिले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। 3 तरह के उलमा आप पाते होंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाओ, शब-ए बारात की फजीलत है, ये है 15वीं शाबान को ये करो, उससे पहले वाली 15वीं शाबान की रात को ये करो, ये करो, ये करो। कुछ लोग करे तो कोई बात नहीं, ना करे तो कोई बात नहीं। और कुछ लोग, कुछ उलमाए किराम कहते हैं, फरमाते हैं, फतवा देते हैं कि नहीं, बिल्कुल मना, नथिंग, ना शबे खास तौर पर 15वीं शाबान के दिन में कुछ है और ना खास तौर पर 15वीं शाबान की रात में कुछ है। आज ये हमारे अवाम बेचारे कहाँ जाएं। 2-3 रोज से बराबर मेरे पास फोन आता है, कभी मुंबई से, कभी मुख्तलिफ जगहों से, और इसमें औरतों का मैसेज ज्यादा आता है कि शब-ए बारात में मौलाना क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, इंडिया में 15वीं शाबान की तारीख कब है, वगैरह वगैरह। बड़े ही मुख्तसर अंदाज में, संजीदा अंदाज में शाबान के ताल्लुक से मैं चंद अहम बातें बतलाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 के अंदर फरमाया है, कुल, आप कह दीजिए ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी ही पैरवी करो। मेरी से मुराद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरी ही पैरवी करोगे, यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे कुरान उतरा, जिन पे दीन मुकम्मल हो गया, जिन्होंने अल्लाह को राजी करने का हर तरीका अपनी ज़बान मुबारक से और अपने अमल से बतलाया, अगर उनके पीछे चलने लगोगे, पैरवी करने लगोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। गोया इस आयत करीमा से 2 अहम बात साबित हुई कि जो भी शख्स अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, उसे 2 नेमत मिलेगी, जिन 2 नेमतों से बढ़कर दुनिया के अंदर या आखिरत के अंदर कोई नेमत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, और जब अल्लाह की मोहब्बत बंदों को मिल जाएगी तो बंदों से कोरोना वायरस ही नहीं, सारा वायरस खत्म हो जाएगा।
दूसरा फायदा क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा और इताअत करने से यगफिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि नबी का सच्चा पैरोकार ही अल्लाह का पैरोकार है। और जो अल्लाह का पैरोकार होता, अल्लाह उससे मोहब्बत भी करता है और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श भी देता। चुनाचे शबे बारात मनाऊं या न मनाऊं, इसमें हम अल्लाह के रसूल की पैरवी करें, है बात की नहीं? अल्लाह के रसूल ने क्या बताया, कब मनाओ, कैसे मनाओ, कहां मनाओ, क्या करो क्या ना करो, अल्लाह के रसूल ने तो कुछ बतलाया होगा ना। अल्लाह के रसूल ने 15वीं शाबान की रात को या 15 शाबान को शबे बारात को मनाया होगा या नहीं मनाया होगा? अगर मनाया है तो मनाएंगे, जिस अंदाज से मनाया उस अंदाज से मनाएंगे। जो आपने 15 शाबान के दिन में जो किया वो करेंगे, जो अल्लाह के रसूल ने 15वीं शाबान की रात को किया है वो करेंगे, अगर नहीं किया तो नहीं करेंगे। लेकिन पता कैसे चले? हमारा ईमान है कि दीन इस्लाम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हो गया। अगर सही हदीसों से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत पूरे शाबान के महीने में या शबे बारात के नाम से जो किया जाता है, या 15वीं शाबान को दिन में या 15वीं शाबान की रात में, अगर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही कड़ी और सही सनद के साथ कोई चीज मिल जाए, यकीनन हम उसे लेंगे। और अगर वाही तवाही की बात हो, अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत की गई हो, अल्लाह के रसूल ने न किया हो न कहा हो, और अल्लाह के रसूल के ज़माने में वो चीज़ ना रही हो, तो यकीनन हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो वायरस है, कोरोना वायरस से बढ़ के वायरस है। मैं बहुत पहले बतला चुका हूं मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत से, जिसे बयान करने वाले हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और इसके अलावा बहुत सारी हदीसों से पता चलता है कि हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या करते थे? क्या करते थे? कोई बता सकता है? कसरत से नफली रोजा रखते थे। बल्कि हज़रत आयशा बयान करती है कि बसा औकात ऐसा होता था कि आप रोजा रखना शुरू करते, लगता था आप रोजा तोड़ेंगे ही नहीं, और बसा औकात रोजा रखते ही नहीं थे, लगता था आप कभी रखेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाजे मुतहरात ने फरमाया है कि जितना हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में नफली रोजा रखते थे, उतना नफली रोजा किसी और महीने में नहीं रखते थे। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शाबान के महीने में कसरत से नफली रोजे के बारे में सवाल किया गया, दरियाफ्त किया गया, पूछा कि ऐ आका, जितना आप शाबान के महीने में नफली रोजा रखते हैं, उतना किसी और महीने में आपको नफली रोजा रखते हुए नहीं देखा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान का महीना वो महीना है जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत, सुस्ती और लापरवाही में हैं। हालांकि शाबान ही के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बंदों के साल भर के आमाल पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह ताला के दरबार में पेश हो तो मेरे अमल में एक रोजा भी हो, शाबान में रोजा भी हो, एक नहीं शाबान में रोजे भी हो। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत से, जिसे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और कुतुब हदीस की दिगर किताबों की सही हदीस से शाबान में जो हमारे
करनी चाहिए, जो हमारे नबी का तरीका रहा है, जो हमारे नबी की सुन्नत रही है, अमली और सुन्नत रही है, वो ये है नंबर 1 कि शाबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखना, ज्यादा से ज्यादा। और जब से शाबान शुरू हुआ, किसी ने पूछा मौलाना शाबान के महीने में क्या किया जाए, कैसे रोजा रखा जाए, कितना रोजा रखा जाए। अब 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारे इंडिया पाकिस्तान में शब बारात का मौका आने वाला है, तो सब बेचारे परेशान है, कैसे किया जाए, क्या तैयारी की जाए। मुसलमानों, आप मुसलमान अपने आप को अपने नबी की तरफ निस्बत करके ही कहते हैं ना। तो हमारे नबी ने शाबान के महीने में कसरत से ज्यादा रोजा रखा है, क्योंकि शाबान के महीने में बंदों के सारे साल, पूरे साल के अमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं। लिहाजा शाबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना चाहिए। और आप जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजा कम से कम 3, एक को ज्यादा नहीं कहेंगे, 2 को भी ज्यादा नहीं करेंगे, प्लूरल या बहुवचन या जमा जो भी आप कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा 3, 4, 5 शाबान के महीने में हमें रोजा रखना चाहिए। और 15 शाबान के बाद नफली, बिना किसी वजह की नफली रोजा से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदन तसफा शाबान फला तसूमु। ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही कहा है। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब शाबान का आधा महीना बीत जाए तो उसके बाद रोजा ना रखो। और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के एक रिवायत से पता चलता है कि रमजान के इस्तकबाल में, रमजान के स्वागत में, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले रोजा ना रखो। यानी रमजान के इस्तकबाल में 1 दिन पहले ही रोजा रखना ना शुरू कर दो और 2 दिन पहले ही रोजा ना रखना शुरू। इन दोनों रिवायतों को सामने रखने के बाद 15 शाबान के बाद रोजा रखना सही है कि नहीं, उलमाए किराम के रुझानात के मुताबिक और सही राय के मुताबिक, कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिस पर फर्ज रोजा बाकी है, तो वो 15 शाबान के बाद भी फर्ज रोजे की कज़ा कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई शख्स ऐसा है जो 15 शाबान से पहले दूसरे महीनों में भी सोमवार को रोजा रखता था, जुमेरात को रोजा रखता था, तो वो 15 शाबान के बाद भी वो रोजा रखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो कभी नफली रोजा नहीं रखता, ना अय्याम बीस का, ना जुमेरात का, ना सोमवार का, वगैरह वगैरह, तो वो 15 शाबान के बाद रोजा ना रखे। यही तो गोया शाबान के महीने में हमें रोजा रखना है, 15 शाबान से पहले ज्यादा से ज्यादा। और यही ये बात भी याद दिला दो कि अगर कोई मुसलमान भाई या बहन ऐसी है जिसका पिछले रमजान का फर्ज रोजा छूटा हुआ, तो अगला रमजान आने से पहले अगर जिस्मानी तौर पर वो कज़ा करने की ताकत रखता है या रखती है, तो उसे कज़ा कर लाना चाहिए। यही अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। आप अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शाबान की फजीलत के बारे में जितनी भी रिवायतें देखेंगे, जो सही रिवायतें, जो टनाटन रिवायतें हैं, जो ओरिजिनल रिवायतें हैं, जो मनगढ़ंत नहीं है, जो ज़ईफ नहीं है, जो मुनकर नहीं है, जो शाज़ नहीं है, जो मुअल्लल नहीं है, उसूल हदीस है। तो इसके अलावा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे, इसके अलावा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाबान के महीने में या शाबान के महीने की किसी भी रात में या शाबान के महीने के किसी भी दिन में इन नफली रोज़ों के अलावा कोई ख़ास अमल अल्लाह के रसूल से साबित नहीं कि कोई ख़ास अमल अल्लाह के रसूल ने शाबान के महीने में किया हो जो आपने इससे पहले
वाले महीनों में न किया। अब सवाल यह है कि हम शबे बारात मनाए कि ना मनाए। तो आइए पहले हम ये देख लें कि शबे बारात, बारात वाली रात या बरात वाली रात, ये कहां से आई है। क्या बहुत गौर से सुनेंगे और आप भी पता लगाएंगे कि शबे बारात का रस्म या शबे बारात में जो कुछ होता है हमारे समाज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, ये सब कहां से आया है, मक्का से कि मदीना से। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या फरमाया है, खुलफाए राशिदीन ने किया है या फरमाया है, सहाबे किराम ने किया या फरमाया है, या बाद के लोगों ने इसे गढ़ लिया। मैं आप सबको अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल अकरम सब के वकार और एहतराम का हवाला देकर यह बतलाना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से नफली रोजा के अलावा और कोई खास अमल नहीं किया, न शाबान के किसी दिन में न शाबान की किसी रात में। तो ये आया कहां? ये मिस्र से आया है, ये शियों से आया है, ये राफिदियों से आया है, ये 15वीं शाबान की बिदात सूफियों से आया है, जिनके अकीदे में शिर्क और कुफ्र, बिदात और खुराफात पाया जाता है। सूफी तो आम समाज में शरीफ और संजीदा को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में सूफी उन लोगों का नाम है जो पहले जमाने में ऊनी कपड़ा पहनते थे और कहीं जुहद के नाम पर, कहीं तकवा के नाम पर, कहीं बुजुर्गी के नाम पर वाही तवाही और खुराफात, बदअकीदगी, शिर्क और कुफ्र और बिदात मुसलमानों के दरमियान आम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। चुनाचे जब अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है तो हम नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने अगर शबे बारात मनाया है, पूछो मौलवी साहब से। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, अवाम की जहालत को लोग अपने जेब और पेट के लिए आमदनी का जरिया बनाते हैं। पूछो मौलवी साहब से, मौलवी साहब से पूछो बहनी, मौलवी साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो कि आए मौलवी साहब, आए आलिम साहब, आए सूफी साहब, जरा बतलाइए प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कि पहली बार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर शबे बारात कहां मनाया, किस रात को मनाया, किस दिन को मनाया और किस तरह मनाया, और कुरान उनके हाथ में दे दीजिए या मस्जिद में ले जाइए। हो सकता है मुल्ला जी मस्जिद से घबरा जाए, खैर इस वक्त तो मस्जिद के दरवाजे बंद, अल्लाह जल्दी खोल दे। कुरान दे दीजिए अपने हाथ में और सवाल कीजिए, क्या शबे बारात मनाने पर बहुत वाहवाला है, बड़ी फजीलतें लोग बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कब मनाया है, कहां मनाया है, किस तारीख को मनाया, कैसे मनाया है, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले मनाया है या आपके साथ कभी मैमूना भी थी, कभी आयशा भी थी, कभी खदीजा भी थी, कभी उम्मे हबीबा भी थी, कभी उम्मे सलमा भी थी, कभी आपकी फातिमा भी थी, कभी ज़ैनब भी थी, कभी रुकैया भी थी, कभी आपके हसन भी थे, कभी आपके हुसैन भी थे। और ऐ अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी निस्बत करने वालों, पूछो अल्लाह के रसूल जब शबे बारात मनाए थे तो हज़रत अबू बकर थे कि नहीं थे, हज़रत उमर उस मजलिस में थे कि नहीं थे, उमर और उस्मान गनी थे कि नहीं थे, हज़रत हमजा थे कि नहीं थे, सैयदुल शुहदा हैं, सन 3 हिजरी में शहादत हुई है, खालिद बिन वलीद थे कि नहीं, जिनको अल्लाह की तलवार कहा गया है,
हुज़ैफा इब्न यमान थे कि नहीं, जिनको अल्लाह के रसूल का राजदार कहा गया है? हज़रत मुआज़ थे कि नहीं, जिनको अल्लाह के रसूल के पीछे बैठने का शरफ हासिल हुआ है? मौलवी साहब, कब शबे बारात अल्लाह के रसूल ने मनाया है? किस तरह मनाया है? क्या पकवाया, क्या किया? अल्लाह के कसम, हम बड़े हमदर्दी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, शबे बारात नहीं मनाएंगे, इसलिए कि हमारे रसूल ने नहीं मनाया है, हमारी फातिमा ने नहीं मनाया है, हमारे हसन ने नहीं मनाया है, हमारे हुसैन ने नहीं मनाया है, हमारे उस्मान ने नहीं मनाया है, हमारे उमर ने नहीं मनाया है, हमारे अली ने नहीं मनाया है, हमारी उम्मे हबीबा ने नहीं मनाया है, हमारी अम्मा आयशा ने नहीं मनाया है, अम्मा खदीजा ने नहीं मनाया है, ज़ैनब ने नहीं मनाया है, रुक़ैया ने नहीं मनाया है, कुलथूम ने नहीं मनाया है, और सारे सहाबे किराम ने नहीं मनाया। अल्लाह के कसम, आखिरी सहाबी का इंतकाल सन 110 हिजरी के अंदर हुआ है। 110 हिजरी तक किसी सहाबी ने न छोटे पैमाने पर न बड़े पैमाने पर शबे बारात नाम की कोई चीज नहीं बनाई, या जो कुछ हो रहा, ये बात के सूफियों ने अपनी तरफ से गढ़ा है। दूसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं, जानता भी हूं कि शबे बारात में लोग क्या क्या करते हैं। कब्रस्तान की जियारत करते हैं, और एक ज़ईफ रिवायत दलील लेते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कब्रस्तान की जियारत की थी, इसलिए हम कब्रस्तान की 15वीं शाबान की रात को जियारत करेंगे। अल्लाह के कसम, उलमाए कराम, आवाम को बहकाओ नहीं, क्या पूरे साल के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15वीं शाबान की रात ही को कब्रिस्तान की जियारत की है? अगर आपकी बात हम मान लें कि भाई आप लोग 15वीं शाबान को कब्रिस्तान की जियारत करने पर उभारते हो, पकवान ले जाकर के खिलाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, दलील देते हो कि अल्लाह के रसूल ने जियारत की, पहली बात तो ये 15वीं शाबान की रात के ताल्लुक से इस तरह मुतय्यन करना ये सही नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15वीं शाबान की कब्रिस्तान की जियारत की है कि अक्सर व बेशतर अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान की जियारत करते थे? यहां अपना कोई जाती मनफात है तो दूर की कौड़ी मान लो, साल भर में मौलवी साहब कितनी बार कब्रिस्तान में जाते हो, खुतबे जुमा में कितनी बार कब्रिस्तान जाने की तालीम देते हो? लिहाजा 15वीं शाबान को खुसूसियत के साथ कब्रिस्तान की जियारत करना, मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए कोई बिदाती काम करना, यह अल्लाह के रसूल से साबित नहीं, ना साहिबे कलाम से साबित है। 15वीं शाबान की रात को जिसे लोग शबे बारात कहते हैं, बारात कहते हैं, इस दिन खुसूसी नफली नमाजें पढ़ते हैं, खाने पकाते हैं और मुर्दों के नाम सदका तो खैरात करते हैं, रात जागते हैं, इसे बड़ी रात मानते हैं, मस्जिदों का कुमकुमा लाइटिंग करते हैं। लंबी तक चौड़ी बात न करते हुए अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15वीं शाबान के मौके पर चाहे रात और दिन में इस तरह का कोई अमल सही रिवायत से साबित नहीं, सही हदीस से साबित नहीं। 15वीं शाबान की फजीलत के बारे में, 15वीं शाबान की रात की फजीलत के बारे में, 15वीं शाबान के दिन की फजीलत के बारे में जितनी रिवायतें जिक्र की गई हैं, जितनी रिवायतें, सारी की सारी रिवायतें अल्लामा ज़हबी के कहने के मुताबिक, इब्न अल-जौज़ी के कहने के मुताबिक और बड़े बड़े अजिल्ला साहबा उलमा के कहने के मुताबिक, उसूल के मुताबिक सारी रिवायतें या तो ज़ईफ हैं या तो गढ़ी हुई है। और एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए सही रिवायतों को लेगा, ज़ईफ, कमजोर, मनगढ़ंत, खुद साख्ता, गढ़ी हुई रिवायतों को नहीं लेगा, क्योंकि दीन सबसे अहम चीज है और दीन के लेने में सबसे अहम जरिया अपनाया जाएगा, अहम साधन लिया जाएगा। एक वो रिवायत जिसके बारे में है, एक वो रिवायत जिसके बारे में है
हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह लयतलु फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान फयग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्लल मुशरिक औ मुशाहिद। 15वीं शाबान की रात की फजीलत के बारे में एक रिवायत है, ये अलग बात है, और ये सुन्ने बिन माजा की रिवायत है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है। कुछ मुहद्दिसीन ने शवाहिद की बुनियाद पर इसे हसन करार दिया है। लेकिन पहले रिवायत सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात को, बड़े गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात को अपने बंदों पर झांकता है और अल्लाह ताला अपने मोमिन मुसलमान बंदों में से हर उसको बख्श देता है, हर उसको बख्श देता है जिसके अकीदे में और अमल में शिर्क ना हो, शिर्क ना हो। और दूसरा, वो मोमिन जिसके दिल में किसी मोमिन और मुसलमान का कीना और कपट ना हो। ये अलग बहस की रिवायत ज़ईफ है या सही। चलो हम बाद मुहद्दिसीन की राय के मुताबिक इस रिवायत को हम सही मान लें या हसन मान लें, लेकिन इस हदीस के अंदर उमूम है, आम है कि एक दो सिफत का जिक्र है, दो खूबी का जिक्र है। ये दोनों खूबियां और अच्छाइयां जिसके अंदर पाई जाएंगी वही 15वीं शब की इस रिवायत के मुताबिक फजीलत और बरतरी पाएगा। अमल नहीं है। वो दोनों सिफतें क्या है, दोनों खूबियां क्या? शिर्क, जिसके दिल में अकीदे में ईमान में शिर्क ना हो। गोया अगर अकीदे और अमल में शिर्क है तो अल्लाह किसी को नहीं माफ करेगा। और दूसरा, जिसके दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ कीना और कपट ना हो। चुनाचे अगर आप 15वीं शाबान की रात को अल्लाह ताला की तरफ से ऑफर से फायदा उठाना चाहते हो तो अपने अकीदे को शिर्क से पाक कर लो और अपने दिल को कीना और कपट से पाक कर लो, वरना नहीं। इसके अलावा 15वीं शाबान की रात की फजीलत के बारे में कोई रिवायत नहीं है, कोई सही रिवायत नहीं। चुनाचे कुछ लोग ये कहते हैं तो यह बात भी गलत है। हाँ, अगर आप 15वीं शाबान की फजीलत, तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने यह नहीं बताया जो ये करेगा उसको बख्श दिया जाएगा, जो ये करेगा उसको बख्श दिया जाएगा, जो कब्रिस्तान की ज़ियारत करेगा उसको बख्श दिया। सही रिवायत नहीं, बल्कि शिर्क से तौबा करो और अपने दिल को साफ करो कीना और कपट से। बहुत सारे लोग 15वीं शाबान की रात को रज्जगा मानते हैं, सबसे बड़ी रात मानते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कसम 15 शाबान की रात को कभी भी एक बार भी अपनी जिंदगी में कोई खास इबादत नहीं की, रज्जगा नहीं किया, कुरान की तिलावत ना की। अल्लाह के रसूल हमेशा तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल हमेशा जिक्र अस्कार करते थे, अल्लाह के रसूल हमेशा नफली नमाजें पढ़ते थे। उस दिन भी पढ़ा। और चुनाचे अगर कोई आदमी पहले से रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता है या क़ियामुल लैल करता है या चंद रकातें पढ़ता है तो 15 शाबान को भी पढ़ेगा। पहले से उठकर वो पहले भी कुरान की तिलावत करता था पहले और दिनों की रातों में, तो 15वीं शाबान की रात को भी आम मामूल के हिसाब से करेगा, लेकिन कभी नहीं करता खाली 15 शाबान को। यह अमल बिदअत और खुराफात। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही 15 शाबान की रात ये बड़ी रात है, शबे कद्र लोग कहते, इसलिए शबे बारात लोगों ने नाम दिया, शबे कद्र कहते। बल्कि बाद लोग तो इतनी जहालत कर देते हैं कि इसी 15वीं शाबान की रात ही को पूरे साल का फैसला होता। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों और साथियों, बात लंबी होती जा रही, मैं समझाने के लिए एक तरह से कोर्स है मैं लेना चाहता हूं। आप जानते हैं
कि सबसे मुबारक महीना क्या है। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे मुबारक रात कौन है। आइए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम को मुबारक रात में उतारा है। वो रात जिसमें कुरान करीम उतरा वो मुबारक रात है। आइए खोलिए कुरान मजीद सूरह दुखान आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। सूरह दुखान आयत नंबर 3। अल्लाह ताला कहता है हमने इस कुरान को मुबारक रात में उतारा है, बरकत वाली रात में उतारा है। गोया जिस रात में यह कुरान उतारा गया, चाहे लौहे महफूज में अल्लाह के रसूल पर, वो मुबारक रात है। समझिए, सूरह दुखान की आयत नंबर 3 से यह बात मालूम होती है कि कुरान मुबारक रात में उतरा है। मुबारक रात। अब वो मुबारक रात जिसमें कुरान उतरा, ये किस महीने में है? शाबान में है, मुहर्रम में है, ज़िक़ादा में है, या किस में है? इसको समझने के लिए आइए कुरान उठाइए, सूरह बकरा आयत नंबर 185 याद रखिए। सूरह दुखान की आयत नंबर 3 से क्या पता चला? कुरान मुबारक रात में उतरा है। अब आइए ढूंढा जाए, तलाशा जाए, ये मुबारक रात शाबान में है कि शव्वाल में है कि कहाँ है? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के अंदर बयान फरमाया, उठा लीजिए, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान ही के महीने में कुरान उतारा गया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 से बात वाज़ेह हो गई कि सूरह दुखान में जिस मुबारक रात का जिक्र है वो किस महीने में है? रमजान के महीने में, क्योंकि कुरान रमजान मुबारक के अंदर उतारा गया। तो वो मुबारक रात जिसमें कुरान उतरा, वो मुबारक रात शाबान के महीने में नहीं है, वो 15वीं शाबान की रात नहीं है, बल्कि वो रमजान की रात है। अब रमजान की कौन सी रात है? आइए उसका जवाब कुरान मजीद से ले लें। सूरह कद्र आयत नंबर 1, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। हमने इस कुरान मजीद को शबे कद्र में उतारा, लैलतुल कद्र में उतारा, कद्र वाली रात में उतारा। गोया वो मुबारक रात लैलतुल कद्र है, और वो लैलतुल कद्र रमजान मुबारक के अंदर है जिसके अंदर कुरान उतरा। अब आप जानते हैं शबे कद्र रमजान में है कि शाबान में है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ना कि शबे कद्र लैलतुल कद्र ये रमजान के आखिरी 10 ताक रातों में से कोई एक रात है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं बतला दूं, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 21 रमजान में पहली वही मिली थी और आपके ऊपर वही आई थी, आपको नबी बनाया गया था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो वो मुबारक रात जिसमें कुरान उतारा गया, वो मुबारक रात रमजान के महीने में है, वो मुबारक रात लैलतुल कद्र है। तो ये शाबान की 15वीं शाबान की रात, ये शबे बारात कैसे हो गई? ये शबे कद्र कैसे हो गई? गोया ये ढकोसला। शबे बारात के अंदर लोग हलवा बनाते हैं, हलवा है, और मुख्तलिफ किस्म का पकवान करते हैं, फातिहा और मन में क्या क्या करते हैं। और दलील ये देते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उहद के मैदान में दांत टूटे थे, इसलिए आपने मुलायम ग़िज़ा खाया था उहद के मैदान में, इसलिए शाबान में हलवा बनाया। असल में मेरे मुसलमान भाइयों, सीरत रसूल का, अल्लाह के रसूल की सीरत का, अल्लाह के रसूल अकरम पर उतारे गए दीन का सही इल्म नहीं होगा तो हर एक बहका लेगा। जैसे कोरोना वायरस इस तरह फैला, इस वक्त फैला, ये कर लो तो हर एक डॉक्टर बन गया है, हर एक डॉक्टर बन गया कोरोना वायरस का, क्योंकि आवाम डरी हुई है, घबराई हुई है। अल्लाह के रसूल ग़ज़वे उहद शव्वाल के महीने में हुआ, सन 3 हिजरी के अंदर। तो पहली बात तो यह है भाई, अल्लाह के रसूल के 2 दांत मुबारक शहीद हुए थे। मौलवी साहब आपके कितने दांत
टूटते हैं हर 15वीं शाबान को कि आप हलवा बना करके खाते हो भी, खिलाते भी हो, और आप कहते हो कि मुलायम ग़िज़ा नबी ने खाया था, और आपके यहाँ जो तो हलवा बनता है वो काजू है, वो बादाम और किशमिश है, मुनक्का है, वो छुआरा है, वो चिलगोदा है, वो नारियल है, वो क्या क्या है, और उसको बना करके औरतें टैग भी करती कि लोहड़े से भी नहीं टूटता। अल्लाह के रसूल पर तोहमत लगाने वालों, हमारे रसूल के दोनों दांत शहीद हुए थे कुफ्फार से लड़ने में, मैदान जहाद में, उहद के अंदर, वो भी शाबान के महीने में नहीं और सवाल के महीने में, और आप 2 महीना पहले ही हलवा बनवा रहे हो। अरे खाना तो वैसे अवाम बेवकूफ है, जाहिल का, तो हमें ये दे दो। मेरे भाइयों मुसलमानों, तो हम शबे बारात नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे इमाम ने नहीं मनाया है। हम शबे बारात नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे इमामों के इमाम सरवरे दो आलम ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम मोहम्मद ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम यूसुफ ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अली, उस्मान और हसन और हुसैन ने नहीं मनाया है। इसलिए हम शबे बारात नहीं मनाएंगे। शबे बारात मनाने वालों को समझाएंगे, रोकेंगे। आज 15वीं शाबान के रोजे की ताक लगी हुई है। आपके रसूल ने 1 शाबान से लेकर के 30 शाबान तक, 29 शाबान तक कसरत से रोजा रखा है। आप इस हलवा पराठा बनाने वाले 15वीं शाबान की बिदातें और खुराफात ईजाद करने वाले उलमाए कराम से पूछो कि मौलवी साहब आप कितने नफली रोजा शाबान के महीने में रहे, आप अपने घर में कितना हलवा बना करके अवाम को खिलाया। पूछो इन मौलवियों से। अरे लोगों, होश में आओ। कोरोना वायरस, उससे बड़ा कोरोना वायरस है दीन के अंदर बिदअत करना, दीन के अंदर खुराफात पैदा करना। आप जानते हो आपका अल्लाह पाक रास्ता उतारा है, आपका नबी पाक रास्ते की रहनुमाई दी है, और आपके नबी पर उतारा गया दीन इस्लाम मुकम्मल और कामिल हो गया है। अब किसी मौलवी को, किसी मुल्ला को, किसी मुफ्ती को, किसी हनफी को, किसी शाफई को, किसी हम्बली को, किसी मालिकी को, किसी बरेलवी को, किसी देवबंदी को, किसी वहाबी को, किसी नक्शबंदी को, किसी सहरवर्दी को, किसी को भी वो दीन जो जिब्रील अमीन के जरिया वह मतलूब और वह गैर मतलूब की शक्ल में हमारे नबी पर उतारा, इसमें कुछ घटाने बढ़ाने की किसी को गुंजाइश नहीं है। यह अल्लाह का बनाया हुआ कानून है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर उतारा और अपने नबी ने, हमारे नबी ने उम्मत तक पहुंचाया। हम इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर, ये नहीं। देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह का चुना हुआ दीन है ना, अल्लाह ने उसे मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया ना। और हमारे रसूल ने जो किया, जो कहा, बस उतने है। ये किसी मुल्क का संविधान नहीं है। यहूदियों ने अपने दीन में तब्दीली कर ली, क्रिश्चियनों ने अपने दीन में तब्दीली कर ली, सारे लोगों ने अपने दीन में तब्दीली कर ली, ये संविधान में तब्दीलियां हो रही है वगैरह वगैरह। आपका दीन आप के रब ने उतारा है ना, जो रब बंदों की सारी मसलियतों के बारे में अच्छी तरह जानता है ना, आपके नबी पर उतारा है कि नहीं? आपके नबी ने फैलाया अमानतदारी के साथ कि नहीं? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, किसी भी सही रिवायत से शबे बारात मनाना या 15वीं शाबान की रात को कोई खास वो इबादत जो कभी न करते थे आप, वो करना, रात जागना या उसे शबे कद्र मानना अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। चुनाचे दीन के अंदर कोरोना वायरस का दाखिल कर देना, यह कब्र के अंदर कोरोना वायरस जाएगा। यह दीन के अंदर बिदात और खुराफात ईजाद कर देने से इतना बड़ा कोरोना वायरस पैदा होगा जिसका असर दुनिया में भी तो होगा,
कब्र के अंदर। लिहाजा सवाल ये था कि हम शबे बारात क्यों नहीं मनाएंगे, तो उसका जवाब यह है कि हम शबे बारात इसलिए नहीं मनाएंगे कि हमारे मदीना वाला आका ने नहीं मनाया है, न मनाने पर उभारा है, न कोई एक मिसाल मिलती है आपके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, इन बिदातों से, खुराफात से तौबा करो और अभी जो शाबान के 15 शाबान से पहले जो दिन मिले हैं, नफली रोजे रखो और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अल्लाह की इबादत करो, नबी के तरीक़े के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी का पक्का सच्चा पैरोकार, इत्तेबा करने वाला, इताअत करने वाला बंदा बना ले और हर खुराफात, हर बिदात से बचाए, हर नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल फिर मैं आप लोगों से इसी वक्त मिलूँगा। दुआए खैर में याद रखें।